अपना वोट दीजिए। उसके लिए हम आपसे इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे उम्मीदवारों को चुनाव निशान हाथ छाप में वोट देकर पंचायत समिति और जिला में कामयाब कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस आवाम से वोट लेकर जो यहाँ के एमएलए साहब हैं, जो सरकार में हैं, जिनकी मुख्यमंत्री हैं, आज आवाम का वोट लेके सरकार तो बना लिया गया, लेकिन आज आवाम पर तृणमूल को भरोसा नहीं है। आज तृणमूल आवाम पर भरोसा नहीं करती है। आज तृणमूल पुलिस प्रशासन और गुंडों पर भरोसा करके पुलिस प्रशासन और गुंडों के जरिए पंचायत दखल करना चाहती है। आज आप देखेंगे कि जब तृणमूल के लोग वोट मांगने जाते हैं तो वो जाके आपसे इल्तिजा नहीं करते, गुजारिश नहीं करते, जाकर हमारे गांव में माँ बहनों को डराया जा रहा है। तृणमूल के लोग जाकर बोलते हैं वोट नहीं दोगे तो लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा, वोट नहीं दोगे तो रूपोश्री कन्याश्री बंद हो जाएगा, वोट नहीं दोगे तो राशन बंद हो जाएगा। ये जो डराया जा रहा है ना, सिर्फ आपको वोट लेने के लिए। लेकिन अगर मेरी बात पर भरोसा हो तो यकीन मानिए, तृणमूल को वोट नहीं दीजिएगा तो आप लोगों को कुछ भी बंद नहीं होगा। लेकिन अगर तृणमूल को वोट नहीं दीजिएगा तो मिन्हाज का दलाली बंद हो जाएगा, तृणमूल का चोरी बंद हो जाएगा, तृणमूल का दुकान बंद हो जाएगा। इसीलिए तृणमूल वाला डरा हुआ है कि अगर वोट नहीं मिला तो हम चोरी नहीं कर पाएंगे, वोट नहीं मिला तो हम दलाली नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो आपको डराता है। इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बेबाक बेखौफ होकर अपना चुनाव में अपना फैसला खुद लीजिए, और यही हम लोग चाहते हैं। आज हमको याद है पिछले 9 महीने पहले जब हम कांग्रेस में शामिल हुए थे तो यही तृणमूल के नेता लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस तो एक मरी हुई पार्टी है। गुलाम रब्बानी साहब ये बोल रहे थे कि कांग्रेस एक मरा हुआ पार्टी है। अब विक्टर मरा हुआ पार्टी में जाके क्या कर लेगा? विक्टर तो एक हारा हुआ एमएलए है, उसके पास कोई पावर नहीं है। वह मेरे पास तो पंचायत है, समिति है, जिला है, सरकार है, मुख्यमंत्री है। तो रब्बानी साहब और तृणमूल के लोगों को हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग वो कहावत भूल गए कि वो बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि हाथी अगर बैठ भी जाए ना तो गधा से ऊंचा ही रहता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को जो मुर्दा बता रहे थे गुलाम रब्बानी साहब, मिन्हाज साहब, तृणमूल के लोग, वो लोग कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते। कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है जो हिंदुस्तान की आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर किसी पार्टी के लीडरों ने दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी की जद्दोजहद का नतीजा है कि आज ये देश आजाद है और इस आजाद मुल्क में आपको हमको वोट देने का हक मिला है, अधिकार मिला है, ये कांग्रेस की वजह से। और ये हक मिलने के बाद आज जो तृणमूल के लोग उसी वोट को लेकर सरकार बनाए हैं, आज वही लोग हमारा वोट देने का अधिकार छीनना चाहते हैं। आज वो लोग आपको बोलते हैं बूथ में जाने नहीं देंगे, बूथ दखल कर लेंगे, बूथ में घुसने नहीं देंगे। कल तक यही डायलॉग बोलता था, धमकी देता था। अब जब सुन लिया कि अब सेंट्रल फोर्स हर बूथ में रहेगा तो तृणमूल का पैजामा ढीला हो गया। तो तृणमूल का पैजामा ढीला हो गया। अब तृणमूल वाला क्या बोलता है, बूथों तो तुम्हारा जे पारबो करे ले, अब हमारा बक्सा खोले लोग। आप बोलता है बक्सा खोल लेंगे। तो भाई पिछले चुनाव में 2018 में जो पंचायत का चुनाव हुआ उसमें हमको पता नहीं था कि इस इलाके में ऐसा भी वोट होता है कि बूथ लूट होगा, बक्सा खुलेगा। लेकिन अब तो हम लोग भी ठगा गए ना, अब हम लोग सीख गए हैं, समझ गए हैं, इसलिए अब हम लोग भी तैयार हैं। इसलिए तृणमूल के साथियों से कहना चाहते हैं कि जो बक्सा खोलने का बात आप लोग कर रहे हैं, अगर बक्सा खोलने गए तो आप लोगों का पैंट खोल लिया जाएगा। इसलिए अब आप लोग सब कोई तैयार हो जाइए कि सेंट्रल फोर्स अपने जगह काम करेगा, लेकिन हमारा नौजवानों को भी अपना फोर्स तैयार कर लेना होगा कि आपका वोट देना आपका हक है, आपके गांव बस्ती के आपके लोगों का वोट दिलाना भी आपका हक है। इसलिए आप भी अपने तौर पर मजबूत हो जाइए कि
बूथ से वोट देने के बाद जब बक्सा लेके निकले तो उसको लाके स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने के लिए आप लोग सबको ही साथ में आइए, आके वहां पहुंचा के उसको सील करवाने तक वहां रुकिए। वहां हम लोग फिर कैंप करेंगे, उसमें भी आप लोग को रहना होगा। ये आप लोगों से हम अपील करते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत जो आप लोगों ने किया है कि ये कुछ महीनों में जहां कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा करना मुश्किल था, आज कांग्रेस तकरीबन वालपोकर 2 का हर पंचायत दखल करने जा रहा है। तकरीबन पंचायत समिति हमारी दखल में आएगा। 3 जिला परिषद हम लोग जीत रहे हैं इंशाल्लाह। इस मुकाम पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये जो कामयाबी है ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। आप लोगों का साथ, आप लोगों की दुआ मिली है, तभी हम लोग यहाँ तक पहुंचे। इस लड़ाई को सिर्फ 8 तारीख तक लड़ने से नहीं होगा। 8 तारीख को वोट के बाद हमको 11 तारीख तक काउंटिंग तक ये लड़ाई हमको जारी रखनी होगी। इसलिए आप लोगों से हम अपील करेंगे कि 8 तारीख को वोट के बाद से लेकर 11 तारीख काउंटिंग तक हम लोगों को डट के सबको रहना होगा स्ट्रांग रूम के बाहर में। और ज्यादा यही नहीं कहते हुए सिर्फ इतना सा कहेंगे कि आप लोगों को जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बहुत लोगों को पुलिस बुला के बोला जाता है गांव में कि पुलिस भेज दिया। पुलिस जाके बोलता है कि तुम्हारे बारे में कंप्लेन है, तुम अगर चलो तुमको उठा के भी ले जाके थाना में क्या बोलता है जानते हैं? बहुत सबके साथ ये हुआ है। उठा के थाना में ले जाके पुलिस बोलता है कि अरे बाबा तुम्हें तृणमूलेर बिरुद्धे प्रचार बंद करे तो तुम्हें छेड़े दिच्छी, তুমি कांग्रेसের कोई काज करो ना, तुम्हें छेड़े दीजिए। क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि टीएमसी का नेता लोग अब ये समझ गया है कि आवाम मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो पुलिस को देख के डराना पड़ रहा है हम लोग को। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को हम यकीन दिलाते हैं ये पुलिस हो, प्रशासन हो या गुंडा, अगर गुंडे से लड़ना होगा तो सबसे बड़ा गुंडा विक्टर है, ये भी याद रखिएगा। और पुलिस अगर है, पुलिस से लड़ने के लिए भी कानूनन लड़ाई कैसे लड़ी जाती है वो लड़ाई भी हमको लड़ना आता है। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ कांग्रेस है, हम लोग हैं। इसलिए गुंडे, बदमाश और पुलिस का डर अपने दिल से निकाल दीजिए और कांग्रेस का हाथ मजबूत करते हुए आप सब इकट्ठा होकर हमारे जो पंचायत समिति और जिला में जो उम्मीदवार है उसको एकजुट होकर पंचायत समिति और जिला में हाथ छाप में वोट देकर कामयाब कीजिएगा। यही अपील करते हुए हम आप लोगों से रुखसत होते हैं, क्योंकि अभी फिर हमको गोती जाना है, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं है। आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार के साथ धन्यवाद। जी का बाबा चंद मिनट के लिए चंद घंटे, आधा घंटे